बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स हल कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1 भी हल कर चुके, 2 इसी तरह 3 और 4, 3 को भी हल कर चुके, 4 को भी हल कर चुके, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल करना है। तो लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें। यहाँ क्योंकि हमने तफसील से मैंने इसको सारे क्वेश्चंस को हल किया हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहे कि हाउ मच force should be applied on an area of 20 cubic 20 centimeter square to get a pressure of 4500 पास्कल। तो यहाँ पर कह रहे कि हमारे पास जो है एक एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके बाद प्रेशर जो है 4500 पास्कल है। तो इसके ऊपर हमने फोर्स मालूम करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर F इज इक्वल टू अननोन, फोर्स इज अननोन। उसके बाद जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो हमारे पास आ जाएगा वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमें मालूम है। अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम यहाँ पर लिखे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा ओपन करें, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 100 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा 1 टेट्रा 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाई 1 टेट्रा 0, ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसके बाद यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1000। तो इससे हमारे पास आएगा 0.002 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, यानी कि एरिया हमारे पास अब मीटर में जो आ गया वो होगा 0.002 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू 4500 पास्कल। प्रेशर जो है 4500 पास्कल, ये हमारे पास प्रेशर है। तो अभी जो ना हमने फोर्स को मालूम करना है, ये जो फोर्स है इसको हमने मालूम करना है। तो फोर्स को हम कैसे मालूम करेंगे? तो हमारे पास फोर्स के लिए जो फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ज़रब एरिया। ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले में अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें जो हमारे पास मौजूद है, कि प्रेशर हमारे पास है 4500, ये पास्कल है, इनटू एरिया हमारे पास है 0.002 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो गया। तो अब हमने
ये जो पास्कल है हमें पता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू यानी 1 पास्कल जो है ये किसके बराबर होता है, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारे पास हो। तो अब अगर हम पास्कल की बजाय ये यूनिट लगा लें, क्योंकि हमने फाइनल यूनिट को बनाना है, तो 4500 पास्कल की जगह हम लगाते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एरिया जो है वो है 0.002 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखें, यहाँ हमारे पास मीटर स्क्वायर यूनिट और मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फिर जो वैल्यूज आएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर, तो ये फोर्स एंड फोर्स विल बी इक्वल टू 4500 4500 इंटू 0.002 यूनिट हमारे पास बच जाएगा न्यूटन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फोर्स आएगा ये आएगा 9 न्यूटन। तो ये हमारे पास 9 न्यूटन आ गया फोर्स, यानी ये हमारे पास फाइनल आंसर है 9 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कि हाउ मच फोर्स जो है यहाँ पर जो है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड अप्लाइड इन एरिया, तो 9 न्यूटन जो है ना, यानी कि 9 न्यूटन फोर्स विल बी applied on an area of 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट प्रेशर ऑफ 400 पास्कल। तो ये 9 न्यूटन फोर्स इसको अप्लाई होगा।